लगा दिया है। लेक्चर नंबर 2 बैच 29 सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट हो चुका है और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूं जनाब। मैं सारे इश्यूज एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर एक इशू है, एक्सप्लेन कर दें। लोगो क्या होता है, पोस्टर किस लिए यूज करते, कलर कॉम्बिनेशन का हमें अच्छा भी आइडिया मत लें। लोगो क्या होता है, किसी भी एक कंपनी ने अपना जब ब्रांड लॉन्च करना होता है तो उसको उसकी आइडेंटिटी चाहिए होती है। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, टाइप यस प्लीज। अब सवाल जो जिसने जो कर लिए थे कर लिए, मुझे उसके आंसर देकर प्लीज आगे पढ़ाने दें। 15 मिनट जा चुके हैं। लोगो का क्या मतलब है कि किसी भी ब्रांड की, किसी भी कंपनी की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी इदारे की आइडेंटिटी होती है, शनाख्त होती है। ओके, आप सबका शनाख्ती कार्ड है इस वक्त, आईडी कार्ड तो है ना सबके पास। 18 तो प्लस है ज्यादातर लोग माशाल्लाह से, वेरी गुड। तो जब आप आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं तो वहां पर आपका थंब लगवाया जाता है, अंगूठा लगवाया जाता है। ओके, उसके साथ साथ एक निशान मेंशन किया जाता है जो कि आपके जिस्म के किसी भी हिस्से पे होता है। वो इसलिए कि वो चीज आपको यूनिक कर रही होती है, डिफरेंशिएट कर रही होती है। तो आपकी एक आइडेंटिटी जो शनाख्त है बेसिकली, उसके अंदर भी एक शनाख्त होती है जो कि नादरा पे डिमांड करता है कि आपका जो थंब होगा वो किसी का वैसे थंब नहीं हो सकता। तो जो आपकी कंपनी का लोगो होगा वो और किसी का लोगो नहीं हो सकता, ना कोई उसको चोरी कर सकता है। तो जो लोगो है वो पेटेंट उसको कहा जाता है। ये बहुत लाजमी है कि आप लोगो बनाएं एंड इट्स कंपल्सरी। तो आप सबको मैंने प्रॉमिस किया था, मुझे वो प्रॉमिस याद दिला दें या मैं याद दिला दूं कि क्या प्रॉमिस किया था मैंने आप सबसे। जल्दी से वो प्रॉमिस याद दिलवाएंगे। लेक्चर नंबर 1 में एक वादा किया गया था जिसको निभाने का टाइम आ गया। हमने कैनवा का पेड अकाउंट देना था फ्री में उन लोगों को जिन्होंने डिजाइन के ऊपर काम किया, जिन्होंने कैनवा के ऊपर काम किया। ये हर महीने आपको मिला करेगा जी, ये आपको हर महीने मिला करेगा। आप सब ने क्या काम करना है इस वक्त, ये अभी के अभी आपने इस पर क्लिक करना है। ये मैंने आपको लिंक दे दिए। आप सब canva.com आपका ऐसे ही ओपन हो जैसे मेरा ओपन है, लाइक आपने साइन इन किया हो। उसके बाद आपने इस लिंक पर क्लिक करके देखना है कि क्या होता है। तो होगा क्या, आप लोग ज्वाइन कर देंगे, आप लोग एज अ मेंबर आ जाएंगे। ये देख सकते हैं 774 775 स्टूडेंट्स इस लिंक के ऊपर मौजूद हैं। जैसे जैसे जो जो ज्वाइन करता जाएगा यहाँ पे नंबर बढ़ता जाएगा। अगर आपने क्लिक कर लिया है तो आपको कंफर्मेशन का मैसेज भी आ जाएगा और आप अभी जाकर चेक करेंगे कि फ्री से जो प्रीमियम चीजें हैं, जो आपसे जिन पर डॉलर लिखा हुआ आ रहा है, वो तमाम तर चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। ये मुझे जरा कंफर्म करके बता दीजिए ताकि हम आगे चल सकें। ये देखें 781 हो गए 754 से। तो मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। अगर कर लिया है और जाकर देखो ना, आप कैसे इसको देखना कैसे है, किसी भी आप कोई भी चीज बना रहे हैं आप, ठीक है। लाइक मैं फेसबुक पोस्ट पे आ जाता हूँ, चेक करने का तरीकेकार क्या है कि मुझे ये टेम्पलेट बनाना है। मैं इस टेम्पलेट पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं आया सबसे पहले कहाँ पर, एलिमेंट्स में। और एलिमेंट्स में जाके मैंने कुछ भी लिखा और सिर्फ ये देखा कि जिस पर लिखा हुआ प्रो, जिस पर लिखा हुआ प्रो, क्या वो वैसे ही आ रहा है या वाटर मार्क आ रहा है उसके साथ। तो आप देखें तो बगैर वाटर मार्क के आ रहा है ये प्रो। मतलब डॉलर आपको चाहिए, एक एक डॉलर का एक एक एलिमेंट है, एक एक डॉलर का एक एक आइकन है, ठीक है। तो आप सब काइंडली चेक कर लीजिए कि आप सबको कैनवा का अकाउंट मिल चुका है प्रीमियम। कोई शुक्रिया तो अदा कर दे। आपने किसी एक ने तो मैसेज भी नहीं किया लिंक लेने के बाद। वेरी बैड। ये तो हाल है जी हमारा। हम लोग चीज मिल जाए बस, एक दफा एक्सेस मिलने की देर है, उसके बाद तू कौन और मैं कौन। ये हम पाकिस्तानियों का बहुत पुराना ट्रेंड है कि किसी को खिला नहीं सकते और खाते हुए को देख नहीं सकते। चलेंगे आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये हमने कैनवा को डिस्कस कर लिया। आज हम डायरेक्ट अब अपने बगैर किसी डिले के हम आ रहे हैं। हम आज से फेसबुक का पेज बनाना सीखेंगे, ठीक है। और फेसबुक का पेज के साथ साथ हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग को भी डिस्कस करेंगे और इसके बाद आप सबका एक टास्क शुरू होगा। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि अब हम करने क्या जा रहे हैं। तो आपने उस सेंस से बैठना है आज के सेशन में। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, टाइप यस।
अब हम एक कंपनी बनाने जा रहे हैं, एक ब्रांड बनाने जा रहे हैं, एक डेमो ब्रांड, एक फेक ब्रांड, एज अ टेस्टिंग। जब कोई बंदा माइक ले रहा होता है, ऑडियो माइक लेता है, तो ऑडियो माइक को टेस्ट करने के लिए बोला जाता है ना, सबसे पहले टेस्टिंग 1 2 3, टेस्टिंग 1 2 3, ये देखने के लिए कि आवाज क्लियर अगले को आ रही है कि नहीं। होता है कि नहीं होता? पहले टेस्टिंग की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है, रिहर्सल की जाती है, उसके बाद जाकर परफॉर्म किया जाता है। आप इंस्टेंट नहीं परफॉर्म कर सकते, ठीक है। तो अभी हम करेंगे टेस्टिंग, अभी हम करेंगे रिहर्सल। और वो कैसे करेंगे कि हम एक बनाएंगे फेसबुक का पेज, और उस पेज का नाम कुछ भी हो सकता है, उस पेज की कैटेगरी कोई भी आप चूज कर सकते हैं। उस पेज की ब्रांडिंग आप जैसे मर्जी भी बनाएं, आपको इजाजत है, बट हम सब ने एक एक पेज क्रिएट करना है। क्या आप में से किसी को फेसबुक का पेज आता है क्रिएट करना? तो नो मत लिखिएगा, इससे आसान काम फेसबुक के ऊपर और कोई नहीं है क्रिएट करना। क्रिएट अ न्यू पेज पर जाके आप पेज क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने क्रिएट अ पेज पर गया तो मैंने नाम लिखा। आपको मालूम है इस पेज नेम की इंपॉर्टेंस का? टाइप यस नो। नहीं मालूम होगा। लोग हंसी मजाक में पेज का नाम रख लेते हैं। यार आपके जो पेज का नाम है वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए आपकी सर्विसेज को। आप ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर बना रहे हैं, आप कोई ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज का काम कर रहे हैं, आप कोई कंसल्टेंसी एजुकेशन बेस्ड काम कर रहे हैं, आप कोई फास्ट फूड होटल या रेस्टोरेंट बेस्ड कोई काम कर रहे हैं, आप कोई इंटीरियर की सर्विसेज दे रहे हैं, आप कोई टेक्नोलॉजी की सर्विसेज दे रहे हैं, जोन से भी सर्विसेज दे रहे हैं, कंपनी का नाम उसके हिसाब से होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, ठीक है। वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आपका पेज का नाम आपकी सर्विसेज को रिफ्लेक्ट करे। क्लियर है? तो सपोज कर लीजिए कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ LWE ऑनलाइन, ये मैंने लिख दिया LWE ऑनलाइन टेक, ठीक है। तो लर्निंग विद अर्निंग ये हमारा ब्रांड पहले से मशहूर हुआ हुआ, तो लोगों को इसका ज्यादातर पता है। ऑनलाइन से मुराद हम ऑनलाइन वेंचर कर रहे हैं, टेक से मुराद हम कोई टेक्नोलॉजी को लेकर काम कर रहे हैं। सर न्यूज रिलेटेड पेज का सिखाइएगा। बॉस मैंने जर्नल सिखाना है, आपने अपने अपने बिजनेस के हिसाब से चलना है। क्या आप में से किसी को मालूम है, किसी ने लिखा हुआ है अपने पास कि मुझे इस कैटेगरी में जाना है, मुझे इस किस्म का पेज बनाना है, या मुझे इस किस्म का काम करना है? एनीवन नोज? तो प्लीज मुझे बताइएगा। क्या? अगर तो अच्छी बात है, ये होना चाहिए, ये मालूम होना। आपको पर्पस ही नहीं पता, आपको वजह ही नहीं पता, तो आप इस कोर्स में क्या कर रहे हैं? एनीवन नोज कि उसने जो फेसबुक के पेज के ऊपर जो काम करना है वो किस किस्म का पेज होगा, किस कैटेगरी का होगा? जी गौर भाई, आपको वंस अगेन वेलकम। आपका कारपेट्स का काम है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट चेक करने, होममेड फूड, ओके, ऑनलाइन सेलिंग, सर्विसेज का काम करना, एवं पेज, न्यूज पेज 50,000 लाइक्स, वेरी गुड बॉस। 2 पेजेस आई विल मेक, 1 फॉर देसी फूड सेल, 1 फॉर सैनिटरी वेयर, वेरी गुड। ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट एक्सेलिंग, वेरी गुड। यार आप मतलब इसमें से 10 के करीब लोग ऐसे हैं जिनके पास पर्पस है। अगर आपको पर्पस पता है तो आगे सारे काम आसान है। अब मैं एजुकेशन बेस्ड काम कर रहा हूँ तो मैं एजुकेशन लिखूंगा। आप ई कॉमर्स बेस्ड काम कर रहे हैं तो आप ई कॉमर्स का सॉरी आप लिखेंगे रिटेल कंपनी। आप कोई ई कॉमर्स बेस्ड काम कर रहे हैं तो आप सर्विसेज को भी आप मेंशन कर सकते हैं, लाइक सोशल मीडिया की सर्विसेज हैं आपकी, कंसल्टिंग की सर्विसेज हैं आपकी, कुछ भी है तो आपने कैटेगरी यहाँ पर लिखनी होगी। अभी तो हमारी तो कैटेगरी एजुकेशन है तो हम एजुकेशन लिख लेते हैं। तो मैं एजुकेशन में इसको चूज कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन तो मैंने कंपनी का नाम पहले कॉपी किया और इसको लिखा एक्सेट्रा। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने कस्टमर को अपने मुतल्लिक नहीं बता सकते ना, अपने मुतल्लिक, तो आप अपनी चीज के मुतल्लिक भी मत बताइए। क्लियर है? आपने डायरेक्ट नहीं बेचना, आपने डायरेक्ट नहीं बेचना। आप पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं, उसको आप वेलकम करते हैं, उसको अपनी हिस्ट्री बताते हैं, उसके बाद आप वो चीज उसको बेचना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे आपने कोई एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग नहीं करनी, यहाँ पे आपने एक्सप्लेनेशन देनी है कि आपकी कंपनी ये चीजें या ये सर्विसेज परफॉर्म कर रही है। तो आप क्रिएट आप पेज पर गए,
पेज पे जाने के बाद ये हमारा पेज बन गया जनाब। प्रोफाइल पिक्चर आती है बनानी, लोगो आता है बनाना, यस और नो? लिख दें अब नो मुझे जरा जल्दी से, ताकि मैं आपको फीस रिफंड करके रिमूव कर दूं कोर्स से। अब भी अभी भी आप लिख दीजिए कि सर नहीं आता लोगो बनाना, डिजाइनिंग क्या होती है। आप एटलीस्ट स्टार्ट तो ले ही सकते हैं ना। अब मैं आपके लिए आसानी कर रहा हूँ, आपको एक वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ जिसमें हम लिख रहे हैं जी सोशल मीडिया बैनर साइजेस, और ये वेबसाइट का लिंक मैं आप सबको दे रहा हूँ इधर। आपने अब क्या करना है, आपने जाना है सोशल मीडिया इमेज साइजेस के। फेसबुक के ऊपर काम कर रहे हैं ना अभी, तो फेसबुक के ऊपर किस किस्म के हमने इश्तिहार बनाने हैं। तो पहला जो डिजाइन बनेगा वो प्रोफाइल पिक्चर होगा। प्रोफाइल पिक्चर का साइज क्या है, 180 बाय 180, डिस्प्ले 170 बाय 170। तो आप 180 बाय 180 कर लें या 170 बाय 170, लेकिन ये किस में होगा, पिक्सल में। अब कैसे किया जाता है, ये कैनवा ओपन है आप सबके सामने, ठीक है। कस्टम साइज आप सब यहाँ पे देख रहे हैं, कस्टम साइज आता है ना लगाना सबको। मैंने लिखा यहाँ पर 180 और फिर यहाँ पे लिखा 180, ठीक है। और क्या दिया इसको, पिक्सल, और क्रिएट न्यू डिजाइन पर गया। तो अब मुझे उसने एग्जैक्ट प्रोफाइल पिक्चर का साइज निकाल कर दे दिया। देखा आप सबने, ये कौन सा साइज है बताएंगे मुझे जल्दी से। ये वो साइज है जो फेसबुक का पेज के ऊपर जो लोगो हमने अपलोड करना है एज अ प्रोफाइल पिक्चर, ये वो एग्जैक्ट साइज है, ठीक है। अच्छा, अब इस साइज को हमने कैसे बदलाई, ये साइज मैंने निकाल लिया। आपको कोई भी टेम्पलेट पसंद है आप टेम्पलेट बनाएं, आप उसको लोगो का एडिट करें, आप एलिमेंट्स का एडिट करें, कलरफुल बनाएं। उसको डाउनलोड कैसे करेंगे, लोगो को किस फॉर्मेट में डाउनलोड किया जाता है, एनीवन वांट्स टू आंसर। लोगो किस फॉर्मेट में डाउनलोड किया जाता है, जल्दी से जवाब दीजिए ताकि आपकी क्लास ली जाए। तो जेपीजी में नहीं किया जाता मेरी बहन कश्यप सईदा, जेपीजी में नहीं किया जाता, पीएनजी फॉर्मेट में किया जाता है। पीएनजी फॉर्मेट में किया जाता है, लोगो हमेशा पीएनजी फॉर्मेट में किया जाता है। पीएनजी के साथ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के पीछे आपको कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए, ओके। तो ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ आपने जब डाउनलोड करना है तो होगा क्या, आपको मैं डिफरेंस दिखा देता हूँ। ये डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड हो गया और आप ये देख सकते हैं आप लोग, ये लोगो बन के आ गया, ठीक है। अब ये लोगो जो सा है ये ट्रांसपेरेंट बन के आया है, ठीक है। मीन इसके पीछे के बैकग्राउंड नहीं होगा जनाब। अब अगला क्या काम है हमारा जी, जल्दी से देख लीजिए। कवर, क्या फेसबुक का कवर बनाना आता है सबको। फेसबुक के पेज के ऊपर एक कवर लगाया जाता है और इस कवर को हम क्या कहते हैं, साइन बोर्ड। क्या आपने कोई दुकान बनाई है तो आपने एक साइन बोर्ड लगा लिया या बिल बोर्ड लगा लिया, तो ये बेसिकली साइन बोर्ड का किरदार अदा करता है फेसबुक पेज का कवर। कवर का साइज बता सकता है कोई मुझे, फेसबुक पेज का कवर साइज किया, अगर किसी ने एक्स्ट्रा स्मार्ट बनकर काम किया होगा तो वो मुझे जरूर जवाब दे सकते हैं। अदरवाइज जो रेगुलर रूटीन में कि जितना सबने बता दिया बस उतना समझ लो, आगे नहीं पढ़ना ना, आगे खुद सर्च करना है। तो मुझे बताएंगे फेसबुक पेज का कवर साइज क्या है, कोई आंसर नहीं कर पाया माशाल्लाह से। 820 बाय 312 है जो कि हम यहाँ पर अभी देखने जा रहे हैं। ये कवर फोटो 820 बाय 312, ये देख लें सारे। ये मैंने आपको जो लिंक दिया है ना वेबसाइट का, आपको यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा। आपने जोन सा डिजाइन बनाना हो आप पहले एग्जैक्ट साइज लगाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने अब यहाँ पर क्या लिखा, 820, पहले वाला हिस्सा हमेशा विड्थ होगा, दूसरा हिस्सा हमेशा हाइट होगा। तो मैंने अब एग्जैक्ट साइज लगाया तो वो अब किस फॉर्मेट में आ गया, फेसबुक पेज के कवर साइज में आ गया, और ये कवर्स आ गए मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास एग्जैक्ट कवर्स बन के आ गए। ऑल ऑफ यू क्लियर, ऑल ऑफ यू वाचिंग। तो जब कभी भी डिजाइनिंग करनी है, जब कभी भी इश्तिहार बनाना है, जब कभी भी लोगो या कवर बनाना है, तो एग्जैक्ट साइज याद हो और वो साइज कस्टम डायमेंशन में जाके आपने खुद लगाना है। क्लियर है। चलेंगे हम पेज के ऊपर, ज्यादा टाइम नहीं सपोज कर लेंगे कि मैंने प्रोफाइल पिक्चर भी लगा दी और कवर फोटो भी लगा दी, तो क्या मेरा ये पेज अभी प्रोफेशनल है,
मिसाल के तौर पे कवर लग चुका है, पेज पर प्रोफाइल पिक्चर भी अपलोड है, तो क्या मैं इस पेज को प्रोफेशनल अभी कह सकता हूँ? नहीं कह सकते भाई, ये तो अनप्रोफेशनल पेज है। अभी पहले आपको कुछ काम करने से पहले, कुछ बेचने से पहले इसको सेट करना है, इसका मेकअप करना है, इसका मॉकअप बनाना है बेसिकली, ठीक है। तो हम एक मेकअप करने लगे हैं जिसका, और वो मेकअप हम कैसे करेंगे, ये क्या लिखा होगा, क्रिएट यूजर नेम। आप सबके सामने मैं एक पेज और ओपन करता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। ये आपके सामने एक पेज ओपन है, हाईटेक ट्रेनिंग्स, हाईटेक ट्रेनिंग। ये आप देख रहे हैं facebook.com/हाईटेक ट्रेनिंग, जो इनके फेसबुक पेज का नाम है वही ऊपर वेबसाइट पर एज अ यूआरएल हमें शो हो रहा है। ऐसे ही मुझे सबके मैसेज शो हो रहे हैं, लेकिन अब जब यहाँ पे मैं ऊपर देखूं facebook.com/LWE, फिर डैश आ गया, फिर ऑनलाइन, फिर डैश, फिर टेक, फिर डैश, और फिर आखिर में न्यूमेरिक कोड। तो क्या ये लिंक प्रोफेशनल है या ये लिंक प्रोफेशनल है? आंसर कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। हाईटेक ट्रेनिंग्स का लिंक प्रोफेशनल है या LWE ऑनलाइन टेक का लिंक प्रोफेशनल है? हाईटेक ट्रेनिंग्स का नाम प्रोफेशनल है, हाईटेक ट्रेनिंग्स का यूजर नेम प्रोफेशनल। अब ये कोड क्या है? बेसिकली फेसबुक आपके पेज को आपके नाम से नहीं पहचानता, वो इस न्यूमेरिक कोड से पहचानता है। जैसे कि नादरा आपको और मुझे, लाइक इमरान नाम से तो बेताशा लोग होंगे ना, आपके नाम से भी दुनिया में बेताशा, बल्कि पाकिस्तान में बेताशा लोग होंगे। तो गवर्नमेंट हमें कैसे पहचानती है? हमें उसने एक आईडी कार्ड का नंबर दिया होता है जो कि सिर्फ हमें अलॉट होता है। तो ये वही नंबर है आपका जो फेसबुक के पास होता है, और ये आपकी शनाख्त है आपके इस पेज की बेसिकली। ओके, अब हमने यूजर नेम है बेसिकली, ये यूजर नेम को अब हमने चेंज करना है। यूजर नेम में क्या लिखेंगे? इमरान शेख लिख दूं इसमें? नहीं, आप लिखेंगे वही जो आपका पेज का नाम है। और आपने इसको इस पर क्लिक किया तो क्या ऑप्शन आ गया? दिस पेज इज नॉट एलिजिबल टू हैव अ यूजर नेम। ये कब आएगा? जब आप लोगो लगाएंगे, जब आप कवर अपलोड करेंगे, जब आप अपना अबाउट फिल करेंगे, जब आप 4, 5, 6 इश्तेहार लगाएंगे कि आप पेज पर लोग एंगेज होना शुरू हो जाए, जब आपके पास 40 से 50 लाइक्स आ जाएंगे, तो आप क्या होंगे? एलिजिबल होंगे, और आपके पेज का यूजर नेम फिर ऐसे ही बन जाएगा जैसे हाईटेक ट्रेनिंग है। क्लियर है? अभी तो ये न्यू है ना, तो इसलिए एलिजिबल नहीं। क्लियर हो गया? तो ये यूजर नेम आपने सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना, चेंज करना है। सेट करने के बाद सब कुछ ऐड अ बटन। इस बटन का क्या किरदार है? आप सब ने देखा होगा, बल्कि आप सब रोजाना ही देखे होंगे कि आप किसी यूनिवर्सिटी के बाहर से गुजरे, किसी करियाना स्टोर के बाहर से गुजरे, किसी शॉपिंग स्टोर के बाहर से गुजरे, आप उनका कॉन्टेक्ट नंबर जरूर देखते हैं, और कुछ देखे ना देखे, लाइक वो जरूर उन्होंने लिखा होगा, और कुछ लिखा हो ना लिखा हो, सेल नंबर जरूर लिखा होता है हर दुकान के बाहर एक बिल बोर्ड पे। एम आई राइट और रॉन्ग? तो वो जो सेल नंबर है वो इसलिए लिखा जाता है कि इन केस कि अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है आपकी प्रोडक्ट में, तो वो आपका मोबाइल नंबर पढ़कर आपसे रब्ता कर सके। ठीक है? तो ये जो बटन है बेसिकली, ये बटन क्या होगा? ये राब्ते का जरिया होगा आपके और आपके कस्टमर्स के दरमियान, और इस बटन को हम क्या कहते हैं? कॉल टू एक्शन, CTA, कॉल टू एक्शन। क्या नाम है? कॉल टू एक्शन इस बटन का नाम है। तो आप यहाँ पे ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, आप खाने पीने का काम कर रहे हैं, आप एजुकेशन का काम कर रहे हैं, आप सर्विसेज का काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से बटन लगाएं। मैं आपको सजेस्ट क्या करूंगा कि आप सेंड मैसेज के बटन से अभी अपना काम स्टार्ट करें और इसको अपडेट करें। तो आप ये देख सकते हैं कि सेंड मैसेज का बटन यहाँ पे अपडेट होके आ गया। मैं फौरन आ जाऊंगा अबाउट में, मोर पे आने के बाद मैं फौरन आ गया अबाउट में। अबाउट में आया तो ये मेरे बिजनेस की कैटेगरी है। मेरी अगर कोई लोकेशन होगी तो मैं लोकेशन एंटर करूंगा। मेरे बिजनेस आवर्स के लाइक ओपनिंग और क्लोजिंग के आवर्स हैं मेरे, तो मैं वो सेलेक्ट भी एक कर सकता हूँ। कोई अपॉइंटमेंट है, हो सकता है किसी डॉक्टर का पेज मैनेज करना पड़ जाए, हो सकता है किसी कंसल्टेंसी वाले का पेज मैनेज करना पड़ जाए। तो कैसे आप टाइमिंग्स को मैनेज करेंगे, या ओपन आपने रखना है, व्हाट्सएवर आप उसको मेंशन करें। प्राइस रेंज इसको नहीं छेड़िएगा, इसको आप अनस्पेसिफाइड ही रहने दें, ऐसे ही रहने दें। ठीक है? आपके लिए जो असल जो चीज है एंटर करने के लिए, आपकी वेबसाइट कोई हो, अगर नहीं है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें। आपका सेल नंबर लाजमी होना चाहिए, 100% होना चाहिए। वो व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे लगाएं, या अपने सिम का नंबर आप यहाँ पे लगाएं, जो मर्जी लगाएं आपकी।
ईमेल एड्रेस आपका लाजमी होना चाहिए। जीमेल का जो ईमेल आप यूज कर रहे हैं या कोई भी आप अगर किसी और भी प्लेटफॉर्म पर यूज कर रहे हैं तो आप ईमेल अपना दें। ईमेल के बाद मोर इन्फो या अबाउट, वही जो मैंने आपको लिखना सिखाया है शुरू में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप फेसबुक को देना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहे हैं कि फेसबुक आपके पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रिकमेंड करवाए ऑर्गेनिकली। तो यहाँ पर डिटेल में बताओ कि LWE ऑनलाइन टेक क्या क्या काम कर रहे हैं, हम कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, हम ये पढ़ा रहे हैं, हम ये चार्ज कर रहे हैं, ऐसे तरीकेकार है ज्वाइनिंग का एटसेट्रा। और ये 10,000 करेक्टर्स, कितने करेक्टर्स ऑल ऑफ यू वाचिंग, 10,000 कैरेक्टर्स तक आप लिख सकती हैं। आप कंप्लीट अपना एक मैनुअल यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं कि आप ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद जी यहाँ पे सबसे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज एडिट अदर अकाउंट। मैंने शुरू में कहा था कि सोशल मीडिया सिर्फ फेसबुक नहीं है, ठीक है, सोशल मीडिया सिर्फ फेसबुक नहीं है। तो आपने अब इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट चलाना है, कोई ट्विटर पे अकाउंट है, कोई व्हाट्सएप पर है, कोई यूट्यूब पर, और आप सारे यहाँ पर अटैच करना चाह रहे हैं तो आप 1 बाय 1 यहाँ पर अटैच सारे कर सकते हैं। यूजर नेम अपना लिख के, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने एक अकाउंट अटैच किया तो नीचे इंस्टाग्राम का आइकन बनकर आ गया और ये इमरान LWE। ऐसे ही आप अगला भी ऐड कर दें, आप एक टाइम में 3 4 5 सोशल अकाउंट अटैच कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये हमने अबाउट को पढ़ लिया। अबाउट में आने के बाद हम सेटिंग्स पर आ गए। ये बड़ा ध्यान से सेशन को सुनिएगा, टास्क आने वाला है इसके बाद। सेटिंग्स, ये पेज की सेटिंग्स पर आया मैं सिंपली। सेटिंग में आने के बाद में आ गया मैसेजिंग पे। मैसेजिंग पे आने के बाद में आया, मैसेजिंग के बाद में आया कहाँ पर, स्टार्टिंग ऑफ मैसेंजर कन्वर्सेशन। सपोज करें कि आप मेरे मुल्तान हेड ऑफिस आए और आपने कहा कि बाहर आप बैठे सिक्योरिटी गार्ड से पहले मिले, सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर आपका मैसेज पहुंचाया तो आप रिसेप्शन तक आए। रिसेप्शन पे आए तो रिसेप्शन वाली ने मुझे इन्फॉर्म किया कि सर बाहर कुछ स्टूडेंट्स आए हैं आपसे मिलने के लिए। तो ऑफिस बॉय अंदर वो पैगाम लेके आएगा, मैं ऑफिस बॉय को कहूंगा कि यार 5 से 10 मिनट बिठाओ, मैं बिजी हूँ, आप फिर उनको अंदर भेजिए। मैं जैसे फ्री होता हूँ तो आप दो स्टूडेंट्स मेरे ऑफिस में आ जाते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं। मैं भी आपको सलाम कहूँ, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, ठीक ठाक है, खैरियत से, सुनाए कैसे आना होगा। सर हम ऑनलाइन किसी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं। बिल्कुल ठीक है, आप बैठे। यार ऑफिस बॉय, काइंडली इनको आप पानी आप पूछें, इनको आप कुछ खाएंगे पिएंगे, ओके, फिर मैं आपका तारुफ लूंगा, मैं अपना तारुफ दूंगा। उसके बाद मैं कुछ बेचना शुरू करूंगा, उसके बाद मैं कुछ कंसल्ट करना शुरू करूंगा। ऐसे ही होता है ना। आप किसी दुकानदार के पास चले जाएं कि सर मैं आपसे चीज बाय करने के लिए आया हूँ, लाइक कुछ शॉपिंग के लिए आप चले जाएं, तो वो आप डायरेक्ट, वो आपको एक गुड जेस्चर में आपको वेलकम करता है, खुशामदीद कहता है, ग्रीटिंग्स देता है। एम आई राइट और रॉन्ग। तो ये ग्रेटिंग्स देना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट मत बेचा करें, कस्टमर को, क्लाइंट को एक फील दो कि आप उसको डायरेक्ट नहीं बेच रहे, आप उसको इनडायरेक्ट बेच रहे हो। बेच तो फिर सारी दुनिया रही है ना, वो वहां से बाय कर ले, आप इसे क्यों बाय करें। आपसे वो इसलिए बाय करेगा कि आप उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन के आ रहे हैं, ना कि आप मजीद प्रॉब्लम उसके लिए खड़ी कर दें। क्लियर है। तो यहाँ पे ग्रीटिंग मैसेज समझ लें कि हैंडशेक, कि ऑफिस में हम किसी से हैंडशेक करते हैं ना, हाथ में लाते हैं, तो यहाँ पे हम सोशल हैंडशेक की बात कर रहे हैं। ग्रीटिंग्स का क्या मतलब है, सोशल हैंडशेक, इसको ऑन करके अब हमने हाथ में लाना है अपने हर कस्टमर से जो हमारे फेसबुक के पेज पर आएगा। हम ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद चेंज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हाय, कस्टमर का नाम ऑटोमेटिक, थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच विद अस ऑन मैसेंजर, प्लीज सेंड अस एनी क्वेश्चन यू मे हैव। या आप इस मैसेज को एडिट भी कर सकते हैं अपने मुताबिक, ठीक है। और आपने इसको सेव कर दिया। होगा क्या कि जो भी आपको लोग फेसबुक के पेज पर मैसेज करेंगे उनको ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट एक ग्रीटिंग मैसेज चला जाएगा आपकी कंपनी की तरफ से, और आपको भी नहीं भेजना पड़ेगा, वो फेसबुक भेजेगा। क्लियर है। तो इसको ऑन करना और इसको चेंज करना अपनी बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। ये वाला लिंक यार समझ भी आ रही है या ऊपर से गुजर रहा है सब कुछ आता होगा, बल्कि सबको सर कहेंगे, ये कहेंगे क्या सर ने बच्चों वाला टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दिया। वेल, ये जो लिंक है आपके सामने, योर मैसेंजर लिंक, ठीक है। इस लिंक की क्या वैल्यू है कि आप देखें ना, आप सिर्फ LWE लिखें या लर्निंग विद अर्निंग लिखें, आप देखेंगे हमारे नाम से लोगों ने 8-10 पेजेस बनाए हुए, ठीक है, लेकिन वो सब फेक है, सर हमारा ओरिजिनल है, ठीक है। ओके। अब मेरे पास कोई स्टूडेंट कॉल पर आया, उसने मुझे सेल फोन पर कॉल की, इमरान साहब मुझे आपका कोर्स चाहिए, तो बराए मेहरबानी मुझे एक कोर्स में एनरोल कर दें। तो मैं कैसे एनरोल करूंगा, मैं ये कहूंगा भाई आप जाएं फेसबुक के पेज पर और वहां पे जाके मेरी कंपनी का नाम लिखिए।
अब जब आपने जाके वहां पे मेरी कंपनी का नाम लिखा तो पता लगा कि वहां पे तो उस नाम से 4 कंपनियां और भी एग्जिस्ट कर रही हैं, तो आप क्या हो गए? कंफ्यूज। आपने मुझे मैसेज करने के बजाय मैसेज कर दिया किसी और कंपनी के पेज के ऊपर, ऑर्डर मुझे प्लेस करने के बजाय ऑर्डर आपने किसी और को प्लेस कर दिया। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या एक बंदे के नाम से आप प्रोफाइल नहीं देखते कि कोई मशहूर हो जाए बंदा तो उसके नाम से 10 लोग प्रोफाइल बना ले, तो कोई कंपनी मशहूर हो जाए तो उसके नाम से 10 पेजेस भी बन सकती हैं। तो कस्टमर को ये नहीं कहना कि सर आप सर्च कर लें, आपने उसको ये एसएमएस के ऊपर ये लिंक भेजना है कि सर ये मैं आपको एक मैसेंजर लिंक भेज रहा हूँ, काइंडली आप इस लिंक पर क्लिक करें और डायरेक्ट आप मेरे फेसबुक के पेज पर मैसेज कर दें। ठीक है, ये इस लिंक की इतनी वैल्यू है। ये व्हाट्सएप के ऊपर भी आप फ्रॉड करते हैं लोगों को, और एसएमएस के ऊपर भी आप फ्रॉड करते हैं कि लोग इस लिंक के ऊपर क्लिक करके, आपको पेज नहीं ओपन करवाना, आपको डायरेक्ट वो कन्वर्सेशन का प्लेटफॉर्म ओपन करना है कि जहां पर वो आपसे कोई बातचीत कर सके। ऑल ऑफ यू क्लियर? ये मैं हल्की बातें इसलिए बता रहा हूँ कि इनकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि आगे जाके फील होगा यार ये नहीं किया, ये नहीं किया, यहाँ से मिस कर गई, ये चीज लैक हो गई, तो अब रिजल्ट वैसे नहीं है जनाब। अच्छा जी, बाकी हम इसको एडवांस में देखते हैं। पेज इन्फो पे आ जाए। पेज इन्फो में हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है, सारी डाली हुई है। टेम्पलेट्स एंड टैब्स। टेम्पलेट्स एंड टैब से क्या मुराद है? मैंने आपको कहा था डेमो में कि आपको आपकी डायरेक्शन पता हो। आज भी ये कहा, मीन ई कॉमर्स बेस्ड काम करना है या सर्विसेज बेस्ड? ई कॉमर्स बेस्ड या सर्विसेज बेस्ड, जैसा मर्जी काम करें, आप पहले टेम्पलेट को एडिट करेंगे। आप देखेंगे फेसबुक ने आपको टेम्पलेट कौन सा दिया हुआ है। फेसबुक ने हमें टेम्पलेट दिया हुआ है वीनस रिकमेंडेड है, ठीक है। अब हम काम कौन सा करना चाह रहे हैं? मैं काम करना चाह रहा हूँ भाई रेस्टोरेंट एंड कैफे का। सपोज कर दो मैं काम करना चाह रहा हूँ रेस्टोरेंट एंड कैफे का, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला टेम्पलेट अप्लाई करूंगा। ठीक है, आपने वही टेम्पलेट लगाना है जिस किस्म का आपको काम करना है। ऑल ऑफ यू क्लियर? तो ये उसने हमें टेम्पलेट एडिट करके दे दिया। नोटिफिकेशन में क्या आता है? किसी ने मैसेज किया, किसी ने कमेंट किया, किसी ने आपको लाइक किया, किसी ने आपको टैग किया, किसी ने आपको मेंशन किया, सब कुछ आपको नोटिफिकेशन पे जाके शो होता है। पेज रोल्स, एडवांस मैसेजिंग हम एडवांस में पढ़ेंगे। पेज रोल, पेज रोल से क्या मुराद कि मुझे किसी XYZ कंपनी ने हायर कर दिया कि इमरान साहब बराए मेहरबानी हमारे फेसबुक पेज के एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए, तो मैं कहूंगा सर आप मेरे फेसबुक के आईडी को एडमिन कर दें अपने फेसबुक के पेज पे, या एडिटर कर दें। मीन्स कि मैं कहूंगा कि सर आप मुझे अलाउ कर दें, आप मुझे एक्सेस दे दें अपने फेसबुक के पेज पर, तब जाकर मैं आपका काम शुरू कर सकता हूँ। समझ आई? देखे ना, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, पेपर वर्क मैंने कंप्लीट कर दिया, मुझे कंपनी ने हायर भी कर दिया, लेकिन मैं काम कैसे करूं उनके फेसबुक के पेज पे? वो मुझे जब तक एक्सेस नहीं देंगे। मैंने आपको कैनवा का अकाउंट प्रोवाइड करने के लिए मैंने आपको इनवाइट किया, एक लिंक दिया, आप लोगों ने उस लिंक पर जब क्लिक किया तब जाके आपको उस पेड अकाउंट की एक्सेस मिली ना, ऐसे तो नहीं मिलेगी। कोर्स ज्वाइन करने से तो नहीं मिली ना, आपने उस लिंक पर क्लिक किया, इनविटेशन एक्सेप्ट किया, आप फिर जाकर मेंबर बने। तो ऐसे ही फेसबुक के पेज के ऊपर भी इनविटेशन भेजा जाता है अगर हमने किसी को हायर करना है मैनेजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए। और अगर कोई क्लाइंट हमें हायर करेगा तो वो क्या करेगा, हमें इनविटेशन भेजेगा। समझ आई? कि जब सर्विसेज बेस्ड काम करना किसी क्लाइंट के लिए, तो वो आपको इनविटेशन भेजेगा, आपको रोल देगा। आपको वो रोल आपको एडमिन का भी दे सकता है, वो रोल आपको एडिटर का भी दे सकता है। आप सब प्रेजेंट हैं तो मुझे यस लिखेंगे। मुझे 2 मिनट के अंदर ये सेशन क्लोज करना है एक इंपॉर्टेंट बात के साथ, कि मालिक मकान और किराएदार में कोई फर्क है कि नहीं? मालिक मकान और किराएदार में कोई फर्क है कि नहीं आपके नजदीक? जमीन और आसमान का फर्क है। मालिक मकान मालिक होता है भाई, ऑनर होता है। किराएदार किराए पर होता है, उसके उसको आप 1 महीने के शॉर्ट नोटिस पे निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पर आप समझ लें कि जो मालिक मकान है ना वो है एडमिन। तो क्या आप किराएदार को एडमिन बना सकते हैं? क्या आप किराएदार को घर का मालिक बना सकते हैं? बेवकूफ होंगे ना तो बनाएंगे। ओके, कभी भी किसी को जब आप हायर करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए या मार्केटिंग के लिए, तो उसको एडमिन नहीं बनाते, उसको क्या बनाते हैं? एडिटर। और जब कभी भी आप अपने क्लाइंट के पास जाएं मार्केटिंग के लिए और वो आपको हायर कर ले, और इंशाल्लाह आपको हायर कर लेगा, तो आपने उसको ये नहीं कहना कि सर मुझे एडमिन बना दें। ठीक है, आपने एडिटर बनना है। वो क्यों बनना है वो भी आपको बता देता हूँ कि यार अगर फेसबुक का पेज, सपोज करो मुझे मैकडोनल्ड्स ने हायर कर लिया,
जो पाकिस्तान मैकडोनल्ड्स ने कि जी इमरान साहब हमारे फेसबुक का पेज मैनेज करें, उनका ब्लू वेरीफाइड पेज है, 10 करोड़ लाइक्स है, सपोज कर लो, ठीक है, फेसबुक के पेज के ऊपर, और मैं बड़ा अच्छा शानदार काम कर रहा हूँ, वो मेरे से सेटिस्फाई भी हैं, लेकिन मैं एडमिन भी हूँ उनके पेज का हूँ। तो हुआ क्या, 10 दिन बाद या 15 दिन के बाद मैकडोनल्ड का पेज फेसबुक ने अनपब्लिश कर दिया, मैकडोनल्ड का पेज फेसबुक ने डल कर दिया, या मैकडोनल्ड का पेज हैक हो गया। तो किसको पकड़ा जाएगा? एडमिन को। एडमिन इज द फाइनल अथॉरिटी। क्लाइंट ने आपको पकड़ लेना है, मैकडोनल्ड ने मुझे पकड़ लेना है कि हम तो सड़क पे आ गए शेख साहब, हमारा तो कारोबार ही खत्म हो गया, हमारा तो पेज ही आपकी वजह से चला गया, ठीक है। तो कल को क्लाइंट आपको ये ना ब्लेम कर दे भाई, उसे बचने के लिए एडमिन नहीं बनना, एडमिन कभी भी नहीं बनना किसी क्लाइंट के पेज पे, और किसी बंदे को आपने एडमिन नहीं बनाना अपने पेज पे, सवाए अपने आप के। ऑल ऑफ यू क्लियर? हाँ, आप अपनी 3 फेसबुक की आईडीज बनाकर तीनों को एडमिन कर लें, आप बन लें एडमिन, किसी को मत बनाइए यार। और कितना लाउड बोलूं आफ्ताब साहब, मैं बैठ गए उस वक्त, तो मेरा गला ही बैठ गया, सब कुछ ही बैठ गया। वेल जी, आगे चलते हैं। ठीक है जी, ये आपने एडमिन आपने बनना है। अब ये आपको एक चीज मैं बता दूं, ये भी आपने पढ़ के आना है। अब एडमिन के पास क्या रोल्स हैं, एडिटर के पास क्या रोल्स हैं, मॉडरेटर के पास क्या रोल्स हैं, एडवर्टाइजर के पास क्या रोल्स हैं, एनालिस्ट के पास क्या रोल्स हैं, वो अब हम डिटेल से देखने जा रहे हैं। आप सबने ये जो कोर्स ज्वाइन किया है ना, उसमें जो मेजर पार्ट है वो कौन सा है कि हमने एड्स कैसे क्रिएट करने हैं, हमने प्रमोशंस कैसे क्रिएट करनी है, और हमने पोस्ट को बूस्ट कैसे करना है, मीन पेड मार्केटिंग, पेड एडवर्टाइजमेंट हम लोगों ने कैसे करनी है, ये बेसिकली हमने सीखना है। और क्लाइंट आपको इसलिए नहीं हायर करेगा कि भाई मेरे पेज पर कंपेन चल रही है लेकिन रिस्पॉन्स पड़ा है तो यार तुम मैनेज कर लो, वो आपको हायर करेगा एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो आपको हायर करेगा पेड मार्केटिंग के लिए, वो आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए हायर करेगा। उसमें जो मेजर हिस्सा है वो कौन सा है? ऑल ऑफ टाइप क्रिएट एड। और आप ये देख सकते हैं, ये वाला ऑप्शन एडमिन के पास भी अलाउ है, एडिटर भी ऐड चला सकता है, मॉडरेटर भी ऐड चला सकते हैं, और एडवर्टाइजर भी। तो हमें क्या शौक है एडमिन बनने का? ठीक है, हमने क्या बनना है? एडिटर, जिसके पास सारे अथॉरिटीज हैं सवाए पेज को मैनेज करना और सेटिंग्स को देखना। मीन एडमिन सबको निकाल सकता है, एडमिन के अलावा और कोई किसी को नहीं निकाल सकता। एडमिन इज द फाइनल अथॉरिटी। तो ये आप लोगों ने पढ़कर आना है। आपका टास्क क्या है? फेसबुक का पेज बनाना है, फेसबुक के पेज की सारी सेटिंग्स को कंप्लीट करना है, लोगो कवर सब कुछ आपने बनाकर लेके आना है, और एक अदद इश्तिहार भी बनाना है जहां पर आप कुछ टेक्स्ट लिखेंगे बेचने के लिए, और एक इमेज बनाएंगे पोस्टर की फॉर्म में, और अपने फेसबुक पेज का लिंक आप लोग कहाँ पे सबमिट कराएंगे?